महाभारत के मैदान में अर्जुन के मन में एक बड़े युद्ध का संग्राम चल रहा था। उसके सामने था उसका अपना परिवार, उसके गुरु और उसके अपने मित्र। कैसे लड़ता वो उनके विरुद्ध। जब सब कुछ भटक गया तब उन्होंने प्रश्न किया, मेरा कर्तव्य क्या है। तब श्री कृष्ण ने दिए ज्ञान के अमृत से भरे कुछ ऐसे संदेश जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह ज्ञान है भागवत गीता, एक ऐसा ग्रंथ जो जीवन के सच्चाइयों को सामने लाता है, हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराता है और आत्मा के मूल स्वरूप को समझाता है। अगर आपको यह सफर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर एक कड़ी आपके जीवन में नए दृष्टिकोण ला सकती है। यहाँ पर धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में बताया गया है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, लेकिन वह केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी दृष्टिहीन था। वह यह भी जानता था कि उसके पुत्र, विशेषकर दुर्योधन, धर्म के मामले में पांडवों के समान नहीं हैं, और यही कारण है कि वह मानता था कि उनके बीच कभी भी समझौता नहीं हो सकेगा। पांडवों को धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता था, इसलिए धृतराष्ट्र को यह विश्वास था कि उनका और उसके पुत्रों का मेल असंभव है। धृतराष्ट्र को यह भी संशय था कि तीर्थस्थल यानी कुरुक्षेत्र के प्रभाव के कारण कहीं दुर्योधन और उसकी सेना पांडवों से समझौता करने पर मजबूर न हो जाएं। इसी संदर्भ में संजय ने युद्धभूमि की स्थिति का वर्णन किया। उसने धृतराष्ट्र को आश्वस्त किया कि उसके पुत्र तीर्थस्थल के प्रभाव में आकर कोई समझौता नहीं करने वाले। उसने यह बताया कि दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर थोड़ा विचलित हुआ और तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया ताकि उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करा सके। दुर्योधन को एक राजा कहा जाता है, लेकिन परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए उसे खुद सेनापति के पास जाना पड़ा। यद्यपि वह एक कुशल राजनीतिज्ञ था, लेकिन पांडवों की सेना और युद्ध की तैयारी देखकर उसकी चिंता और भय छिपाए नहीं छिप सके। सारांश यह पाठ हमें बताता है कि धृतराष्ट्र और उसके पुत्र न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। पांडवों के धर्म और सच्चाई के प्रति समर्पण ने दुर्योधन को भयभीत कर दिया और उसकी कुशल रणनीतियां भी इस भय को छिपा नहीं सकीं।